बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पुणे हिट एंड रन केस में बड़ी खबर, विभागीय जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है। सूत्रों के हवाले से खबर, एसीपी रैंक के अफसर को जांच की जिम्मेदारी, येरवडा के सीनियर पुलिस अफसरों की जांच के निर्देश हैं। एफआईआर दर्ज करने में ढिलाई की होगी जांच, आरोपी को वीआईपी ट्रीटमेंट के आरोपों की भी जांच होगी, पीड़ित परिवारों को परेशान करने की भी जांच होगी। अगर सीनियर अफसर दोषी पाए गए तो गृह मंत्री एक्शन लेंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई, जिस तरह से हल्की धाराएं लगाई गई, इस मामले में अब कार्रवाई हो सकती है, विभागीय जांच भी हो सकती है। सूत्र ये बताते हैं कि कुछ अधिकारियों के खिलाफ जांच हो सकती है। पहले तो हल्की धाराएं लगाई गई, जिसमें जो लड़का है वो छूट गया था 15 घंटे के अंदर ही, उसके बाद जेल के अंदर भी उसे अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया, और जो पीड़ित परिवार है उसको परेशान करने की भी बात सामने आई है। एफआईआर में ढिलाई के साथ आरोपी को वीआईपी ट्रीटमेंट देने और पीड़ित परिवार को परेशान करने की जांच हो सकती है। सरकार उसके बाद अगर कुछ ऐसा होता है, दोषी पाए जाते हैं, तो गृह मंत्रालय एक्शन लेगा। और आपको बता दें, पूर्वांचल की कई सीटों पर आखिरी चरण जो है 1 जून को, उसके तहत चुनाव होने वाले हैं, और इन्हीं में से एक सीट है पूर्वांचल की गोरखपुर सीट, जहां से अभिनेता रवि किशन एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनसे खास बातचीत की चुनाव को लेकर हमारे सहयोगी ने, आइए आपको दिखाते हैं इसी पर रिपोर्ट। चला हो सखी वोट डार कमल निशानी। रवि किशन जी से हम आज बातचीत करेंगे और जानेंगे, क्योंकि 1 जून की तारीख नजदीक आ रही है, तैयारियां कैसी हैं और आगे जो ये विरासत बढ़ा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, ये विरासत लंबे समय से चली आ रही है बीजेपी की, तो अब आगे कितनी बड़ी चुनौती है और 2019 से इस बार 2024 का चुनाव आप कितना अलग देख पा रहे हैं? आर भारत, पहले तो वो गोरखनाथ की इस तपोभूमि में आपका स्वागत है। आपका चैनल मुझे बहुत पसंद है, मैं देखता हूँ, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। और साथ में आपने जो कहा वो ये मोदी योगी जी का चुनाव है, पूज्य महाराज जी की ये परंपरागत सीट है, मठ की सीट है, और इसको जिस तरह से योगी महाराज जी सेवा करते थे, मैं भी उसी तरह से मैंने इसको सेवा करने का 5 साल में प्रयास किया। यहीं शिफ्ट हो गया मुंबई से, और एक ऐतिहासिक मतों से मेरी पिछली जीत हुई थी 19 में। मेरे पूरे समस्त भोजपुरिया फैंस ने, समाज ने मुझे वोट दिया था, हर बिरादर ने वोट दिया था, विश्वास करते कि हमारे ये हीरो, जो हमार हीरो बाड़न, जे भोजपुरिया माटी के लाल बाड़न, वो हमरे साथे रही हैं। तो हम यहरा रहे लगे, और उसके बाद वो लोग हमके देखना कि कोरोना में हम कैसे उन लोगन को मदद किए, जौन एगो मानवता के तरह या एक सांसद के रूप में, एगो बड़ भाई के नियन हम वो पूरा जगह जहां उन लोगन की जरूरत रहे, कहीं ऑक्सीजन, कहीं हॉस्पिटल, कहीं बेड, कहीं दौड़ना है, कहीं अनाज पहुंचाना है, कभी ये करना, उसमें तत्परता के साथ उन नाव में जाना, बाढ़ में जाना, हर जगह खड़े रहना, हुंकार भरनी कि हाय है हमने जा। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी को देखने लगा, फिर उन्होंने मुझे बहुत बातें सिखाई अकेले में, किस तरह से मूवमेंट, किस तरह से चुप रहने का, शांत रहने का, काम करने का, दिखाई छपाई से बचने का। इसलिए मैं बहुत कम कैमरेज के सामने आके बोलता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबको बोला है कि दिखाई और छपाई से बचने का जितना हो सके। दिखाई छपाई से बचोगे तो आप काम करोगे, क्योंकि कुछ ना कुछ मुंह से अंडबंड निकल ही जाता है आदमी प्रवोक होके, और फिर वही गलत हो जाता है। तो हम बड़ा सोच समझ के इसलिए मीडिया के सामने आते हैं, बहुत सोच समझ के मैं जवाब देता हूँ। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे एकदम पहले ही समझा दिया था। तो पूर्वांचल की राजनीति को सर आप बहुत पहले से समझ रहे हैं, पहले जौनपुर से आपने चुनाव लड़ा,